नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ किस्सा बयान किया जाने लगा है एक ऐसी कौम का जो कि इंतहाई खूबसूरत थी और उस जैसी कौम अल्लाह ने ना पहले कभी पैदा की थी ना उसके बाद पैदा की। इंतहाई खूबसूरत और ऊंचे लंबे थे और अल्लाह ने उनको मालो दौलत से नवाजा हुआ था और बड़े सरसब्ज शादाब खेतों के वो मालिक थे। और ये लोग जो है ये कौमें आद कहलाती है या कौमें इरम भी इसको कहा जाता है या इसको आदे उला का नाम भी दिया जाता है। सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये उसने कदीम कौम आद को हलाक किया, यानी उस कौम आद को जिसकी तरफ हज़रत हूद भेजे गए थे और जिस पर अजाब नाजिल हुआ था। उसके मुकाबले में तारीख़ अरब में उस कौम के उन लोगों को जो अजाब से बचकर बाद में फले फूले उसे आदे उखरा कहा जाता है। आदे उखरा का नाम दिया जाता है या आदे इरम इसलिए कहा जाता है कि ये लोग सामी नस्ल की उस शाख से ताल्लुक़ रखते थे जो इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से चली थी। इस शाख को कई दूसरे ज़िमनी शाखें तारीख़ में मशहूर हैं, जिनमें से एक समूद कौम भी है जिसका ज़िक्र कुरान में आया है और दूसरे इसको अरामी भी कहते हैं। तो आद के लिए ज़ातुल अमाद का लफ्ज़ जो है वो भी कुरान पाक में बोला गया है कि वो बड़ी बड़ी बुलंद इमारतें बनाते थे और दुनिया में ऊंचे स्तूनों पर इमारतें खड़े करने का तरीका सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था। कुरान मजीद में दूसरी जगह पर इनका खसूसियत के साथ इस तरह से ज़िक्र आया है कि हज़रत हूद ने उनसे फरमाया कि ऊंचे मकाम पर ये तुम्हारा क्या हाल है कि हर ऊंचे मकाम पर ला हासिल एक यादगार इमारत बना डालते हो और बड़े बड़े कसर तामीर करते हो, गोया तुम्हें हमेशा यहाँ रहना है। यानी वो अपने ज़माने के एक बेनज़ीर कौम थी और अपनी कुव्वत और शान शौकत के इतबार से कोई कौम उस वक़्त दुनिया में उसकी टक्कर की नहीं थी। और इसी तरह से फिर इनकी जिस्मानी साख्त का भी ज़िक्र है कि वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता कि फिर कहा गया कि कि आद रहे आद तो उन्होंने ज़मीन में किसी के हक़ के बग़ैर अपनी बड़ाई का घुमंड किया और कहने लगे कौन है हमसे ज़्यादा ज़ोर आवर। तो ये ताकत के नशे में कहते थे कि हमारे से बढ़कर कौन है। तो ये दुनिया का दस्तूर है कि जब अल्लाह ताला किसी भी कौम को या किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा मालो दौलत से नवाजता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती देता है, तो वो अपने आप को हर फ़न मौला समझने लगता है और उसे कोई अपनी ही खूबी समझने लगता है। उसे ये याद नहीं रहता कि जो कुछ उसके पास है वो अल्लाह ताला का अता किया हुआ है। तो इसी तरह से इनको अल्लाह ने नेमतें दी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इन्हें बार बार इस चीज़ को याद दिलाते थे कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं, तो अल्लाह को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और इसी तरह से फिर इरशाद होता है कि अगर तुम एहसान मानोगे तो और ज़्यादा दूंगा, अगर नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। तो इनके सरदार जो थे आगे से इस तरह सीना जोरी करते थे कि वो कहते थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कि तू हमारे पास इसलिए आया है कि बस हम एक और तन्हा खुदा की इबादत किया करें और जिनको हमारे बड़े पूजा करते थे उनको छोड़ दें। तो फिर आगे से धमकी लगाते थे कि अच्छा अगर तू सच्चा है तो उस अजाब को हमारे पास ले आ जिसकी तू हमें धमकी दिया करता है। तो हज़रत हूद जो है उनको डराते थे अल्लाह ताला के अजाब से और कहते हैं उन्होंने कहा कि बिलाशुबा तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब और गज़ब मुकर्रर हो चुका है।
تو ان کو یہ بتاتے تھے کہ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھ لیا ہے، حالانکہ خدا نے ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ اچھا تم انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو لگاتار حضرت ہود علیہ السلام نے 50 سال تک ان کو کے سامنے تبلیغ کی اور ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ بالکل نہیں مانے۔ ان میں سے چند ایک لوگ تھے جو کہ توحید پہ ایمان لائے۔ پھر اللہ نے ان پر عذاب جو ہے وہ نازل کیا، پہلے چھوٹا عذاب تاکہ یہ سمجھ جائیں، اور وہ عذاب تھا قحط کا عذاب۔ مسلسل 3 سال جو ہے ان کی فصلیں خشک ہو گئیں، باغات سوکھ گئے اور زمینیں بنجر ہو گئیں۔ اور اس حالت کو جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا تو سوچا کہ شاید اب یہ میری قوم جو ہے میری بات مان لے۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے پھر فرمایا، اور اے قوم، گناہ بخشواؤ، اپنے رب سے پھر رجوع کرو، اس کی طرف، چھوڑ دے گا تم پر آسمان سے دھاریں اور زیادہ دے گا تم کو زور پر زور، اور روح گردانی نہ کرو گناہ گار ہو کر۔ تو لیکن یہ ایک بات حضرت نوح علیہ السلام کی درد بھری آواز کو ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ تو پھر جواب دیتے تھے کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر آیا، ورنہ ہم جو ہے وہ اپنے بتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور پھر کہتے تھے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دے؟ اچھا اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتا ہے اسے ہم پر لے کر آ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو آگے سے یہ جواب دیتے تھے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اور میں تو صرف تم کو پیغام پہنچاتا ہوں اور جو مجھ کو دے کر بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت و نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ لیکن ان لوگوں کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا، سو عاد جو تھے وہ دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے، وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے؟ قوم عاد کے جسم بڑے بڑے ہوتے تھے اور بدن کی قوت پر غرور آیا، اور غرور کا دم بھرنا اللہ کے ہاں وبال لاتا ہے۔ تو اس لیے سورہ قمر جو ہے اس میں ہے کہ عاد نے بھی تکذیب کا طریقہ اختیار کیا، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ تو ان پہ عذاب یہ آیا کہ 7 دن اور 8 راتیں ان پر سخت ترین اور سردی والی ہوا جو ہے وہ بھیجی گئی، اور پھر اس ہوا سے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، حضرت ہود نے ان کو ایک 4 دیواری میں مطلب ان کو رکھ لیا اور خود بھی وہاں رہے، اور باقی لوگوں پہ وہ ایسی تیز ہوا آئی کہ جس میں بڑا شور تھا اور بڑی سخت قسم کی تھی، اور اس میں یہ لوگ جو تھے وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے، ان کے گھر بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ اس طرح سے پڑے ہوئے تھے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اس طرح سے یہ پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوئے، مطلب قد آور یہ لوگ تھے۔ تو ان پہ عذاب جو ہے ہوا کا جب چھوڑا گیا تو پھر یہ لوگ جو ہے بالکل ختم ہو گئے۔ تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ رہے تو ایک ایسی تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے جس کو خدا نے ان پر 7 رات اور 8 دن برابر لگاتار مسلط کر دیا، سوائے مخاطب لوگوں کے ان رات دنوں میں ایسا بچھڑا ہوا دیکھا جیسے وہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے تھے، بچھڑا ہوا دیکھا جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح سے ایک اور صورت میں ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ تو ان کا انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ جو تھے
दुनिया से मिट गए और सरकश कौम थी और इनका नामो निशान मिट गया और इबरत का निशान ये बना दिए गए। इनकी बस्तियां जो हैं वो खंडरात बनकर रह गई और इनकी अल्लाह ने जड़ काट दी। कुरान पाक में है, और जड़ काट दी उनको जो झुटलाते थे और हमारी आयतों को नहीं मानते थे। तो अल्लाह ताला जो है वो ऐसी कोई भी कौम जो अल्लाह का इनकार करने वाली है, जिसको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पहले नेमतों से नवाजता है, फिर उसको मौका मुद्दत देता है, एक मुकर्रर मुद्दत उसके लिए होती है कि उसमें वो लोग क्या करते हैं। मालो दौलत का मिलना जो है वो एक आजमाइश है। अगर बहुत माल मिल गया है तो ये भी आजमाइश है, और अगर नहीं मिला तो ये भी आजमाइश है कि माल मिल गया है तो क्या वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनते हैं या वो नशुक्रे हो जाते हैं और वो अपने आप को ताकतवर समझने लगते हैं। तो जब कोई कौम अपने आप को ताकतवर समझने लगती है तो अल्लाह ताला उसका नामो निशान मिटा देता है और वो अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करती है। तो अल्लाह ने कभी भी ऐसी कौम को नहीं छोड़ा। कुरान पाक में ऐसी बहुत सारी कौमों का जिक्र है कि जिनका अल्लाह ने नामो निशान मिटा दिया और उनको एक मोहलत दी और उस मोहलत के बाद उन पे अजाब नाजिल हो गया और अल्लाह फरमाते हैं कि अजाब का कोड़ा उन पर बरसा दिया गया। और ये जो है वो कदीम तरीका है कि अल्लाह ताला जो है हमेशा मौका देता है और खुशहाली अता फरमाता है, और उसके बाद जब ये कौम जो है उस दौलत के नशे में मुब्तला हो जाती है और उसे अपना हक समझने लगती है और ये नहीं समझती कि देने वाली ज़ात कौन सी है, उस पर ईमान लाना है, उसकी इबादत करनी है, उसके अहकामात को मानना है, तो चाहे वो कैसी भी कौम हो और कितनी ही खूबसूरत हो और ताकत में कितनी बड़ी हो, अल्लाह उसको कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला उस कौम को तबाह बर्बाद कर देता है और उसके बाद एक नई कौम को ले आता है। तो ये सबक है हम लोगों के लिए। कुरान पाक में जैसा कि पहले भी बताया है कि इन कौमों का जिक्र करने का मकसद जो है किस्से कहानियाँ सुनाना नहीं है, बल्कि मकसद है कि हम इससे नसीहत हासिल करें कि जो भी अल्लाह ताला का नाफरमान होता है, अगर वो नेमतों से नवाजा जाता है या नेमतें नहीं भी दी जाती, तो अल्लाह ताला की नेमतें तो इतनी हैं कि उनका शुमार नहीं हम कर सकते। चाहे हम गरीब भी हों तो फिर भी हमारे पास अनगिनत नेमतें होती हैं, और जब जिसको माल दिया गया होता है और उसमें को दुनिया में इज़्ज़त दी गई होती है, तो जब उसको इज़्ज़त मिलती है तो वो शहरों में सरकशी करते हैं और फसाद मचाते हैं। फिर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला का अजाब का कोड़ा उन पे पड़ता है और अल्लाह ताला ऐसी कौम के लिए जो है वो घाल लगाए बैठा होता है। घाल लगाना यही होता है कि उनके लिए मौके की तलाश में होता है कि जब ये हद से बढ़ जाते हैं, सरकश हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला का अजाब अचानक उनको आ लेता है, तो फिर उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। तो इस कौम को अल्लाह ने जो है हवा के ज़रिए से तबाह बर्बाद किया, इनकी इमारतों को और इनको। तो ये इस तरह से पड़े हुए थे जिस तरह खजूर के बड़े बड़े तने पड़े हुए थे। तो अल्लाह ताला खुद अफसोस के साथ इस कौम का जिक्र करता है कि ऐसी कौम मैंने आज तक पैदा नहीं की। तो अल्लाह ताला से जो है अपनी खूबसूरती मिलने पे, अपने मालो दौलत मिलने पे, नेमतें मिलने पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि उसे हम अपना इस्तेहकाक समझने लगे, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की अता की हुई होती है। इंसान जो है वो इस चीज़ का इस्तेहकाक नहीं रखता कि वो उस पर नाशुक्री करने लग जाए और उसे कहीं अपनी मेहनत का नतीजा करार दे, या उसे कोई अपनी नस्ली जो है विरासत उसको समझने लग जाए कि ये मेरी मौरूसी चीज़ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अल्लाह का नाफरमान होता है अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह के फर्मा बरदार बनाए। ऐसा न हो कि हम भी नेमतों के नशे में पड़े रहें और जो कुरान हमें दिया गया है ना हम उसको सुने और ना समझें और ज़िंदगी इसी तरह से गुजार के अल्लाह के पास पहुंच जाए। जैसा कि कुरान पाक में है कि क़यामत के दिन जो है इनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा।
आगे भेजने से मुराद अल्लाह के पास क्या भेजा, और पीछे छोड़ने से मुराद ये है कि दुनिया में क्या रवायात छोड़ कर आए हो। तो अगर कोई गलत रवायत छोड़ कर आए हैं और सरकशी की ज़िंदगी गुजारी है, उसको देखा देखी बहुत सारे लोगों ने वो सरकशी की और वो गलत काम किए, तो उनका गुनाह जो है वो भी उनके हिस्से में डाल दिया जाएगा और फिर उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे तकब्बुर से और ऐसे गुरूर से बचाए। ये जो कौम आद थी, ये लोग जिस इलाके में रहते थे, कुरान ने उसे अहकाफ का नाम दिया है, जिसके मानी हैं रेत के ऊंचे टीले। ये सहराए अरब के जनूब मगरबी हिस्से का नाम है। अरब के सहरा नशीन भी इन इलाकों में जाने से घबराते हैं। इसमें जगह जगह ऐसे सफ़ेद कतआत हैं जिनमें अगर कोई शय गिर जाए तो रेत में गर्क हो जाती है। एक स्याह लिखता है कि मैं हिम्मत करके वहाँ तक पहुँचा, देखा कि रेत नहायत बारीक और नरम है। मैंने दूर से इस किते में एक हथियार फेंका। 25 मिनट के अंदर अंदर वो रेत में गर्क हो गया और इसका सिरा गल गया जिसके साथ वो बंधा हुआ था। तो जिस कौम को भी अल्लाह ताला हलाक कर देता है, उसका नामो निशान मिट जाता है, और जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह पे का भी नामो निशान मिट जाता है, और उस वहाँ दोबारा कभी आबादी नहीं होती। तो ये ऐसा अजाब अल्लाह की तरफ से सख्त है कि जहाँ उन लोगों को मिटा दिया जाता है, वहाँ उनकी रहाइश की जगह जो है उसको भी हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। उसके बाद कोई शख्स जो है वहाँ से उसका गुज़र नहीं हो सकता और वहाँ रह नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसकी तबाही को इबरतनाक बना दिया गया होता है और वो लोगों के लिए इबरत होती है। और जैसे कि कुरान पाक में फरमाया कि चलो फिरो और तुम देखो कि अल्लाह ने किस तरह से पिछली कौमों को तबाह व बर्बाद किया और उसका इंजाम क्या हुआ कि नाफरमान लोगों को इबरत का निशान बना दिया गया। और इसी तरह से कुरान पाक में उनका ज़िक्र भी इसलिए किया गया है कि जो अब मौजूद लोग हैं वो उससे सबक सीखें और वो अल्लाह की फरमाबरदारी करें। अल्लाह की फरमाबरदारी में इस आक़िबत है का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी फ़ायदा है और दुनिया का भी फ़ायदा है। वरना इंसान जो है उसकी ज़ाती तौर पे कुछ भी हैसियत नहीं है। अल्लाह की फरमाबरदारी से उसको आला मकाम मिलते हैं दुनिया में भी और आखिरत में, और अल्लाह की नाफरमानी से वो इंसान जो है निशान इबरत बन जाता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की पैरवी से बचाए और अल्लाह ताला हमें इस बात का एहसास दिलवाए कि हम ऐसी नाफरमानियों से बचें और अल्लाह के अहकामात की रज़ा में ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम सच्चे और पक्के मोमिन बन कर अल्लाह के सामने पेश हों। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।